So hello, this lecture is all about web development, and as we are discussing in our past lecture, the components of web development. मैं इस पे इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ उसकी वजह यह है बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट्स जो एक बिगनर लेवल पर होते हैं व्हेन दे इनरोल इनटू द वेब डेवलपमेंट कोर्स दे स्टार्ट राइटिंग अ कोड. सो व्हेन दे स्टार्ट राइटिंग अ कोड बाय द पैसेज ऑफ टाइम कुछ ऐसी चीज़ें उनके सामने आती हैं कि वो बैकवर्ड हो जाते हैं. लाइक दे डोंट नो रिगार्डिंग IPs क्या होती हैं, सर्वर्स क्या होते हैं, क्लाइंट क्या होता है, ब्राउजर्स क्या होते हैं. सो देयर आर लॉट्स ऑफ बेसिक एसेंशियल्स, बेसिक फंडामेंटल्स जो बीइंग अ वेब डेवलपर आपको पता होने चाहिए. सो कोशिश यह है मेरी कि हम उन तमाम फंडामेंटल्स को डिस्कस करते हुए इस कोर्स को इसके ऑब्जेक्टिव तक पहुँचाएँ. और विल बी डिस्कसिंग एज हम पहले भी बहुत सारे फंडामेंटल डिस्कस कर चुके हैं इन आवर रिसेंट लेक्चर्स कि व्हाई डू वी नीड वेबसाइट्स एंड व्हाट इज CMS एंड सो ऑन सो फॉर्थ. तो आज हम उसी से रिलेटेड आगे हम कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे जो अक्सर औकात आपने सुनी होंगी एंड यू माइट हैव गॉन थ्रू फ्रॉम दीज वर्ड्स, एंड दैट इज़ कह सकते हैं क्लाइंट वर्सेस सर्वर. और व्हाट इज़ अ क्लाइंट एंड व्हाट इज़ अ सर्वर. देखिए इन दोनों में कोई बहुत बड़ा मेजर फर्क नहीं. ठीक है, क्लाइंट वो चीज़ है, अगर मैं आपको सिंपल सी डेफिनेशन बताऊं, क्लाइंट वो चीज़ है जिसको सर्विसेज रिक्वायर्ड होती है. ठीक है, जिसको सर्विसेज रिक्वायर्ड होती हैं दैट इज़ कॉल्ड अ क्लाइंट. जो उसकी सर्विसेज को, जो उसकी रिक्वायर्ड सर्विसेज को फुलफिल करता है दैट इज़ अ सर्वर. ठीक है, आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और जब आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं तो सो यू नीड सम सर्विसेज. ठीक है, तो उस सर्विसेज को जब आप उसके लिए रिक्वेस्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर वेटर को, सो यू आर ऑन द साइड ऑफ क्लाइंट. और वो जो वेटर जो होता है जो आपकी सर्विसेज को फुलफिल करता है दैट इज़ अ सर्वर. ठीक है, जब उसको हम बोलते हैं सर्वर, वो आपकी सर्विसेज को फुलफिल करता है, आपको खाना सर्व करता है, सो ही इज़ अ सर्वर. एंड जिसे सर्व किया जा रहा होता है वो क्लाइंट होता है. बट किसी भी चीज़ को सर्व करने से पहले सर्वर आपसे ये पूछता है कि आप कोई रिक्वेस्ट तो करें मुझसे, आप मुझसे कोई रिक्वेस्ट करें कि आपको खाना क्या है, व्हाट डू यू वांट टू ईट एंड व्हाट विल यू हैव टू ईट. तो आप उससे कुछ रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई मुझे ये खाना है, मुझे एक पर्टिकुलर डिश खानी है, मुझे फास्ट फूड खाना है. तो सर्वर आपकी उस रिक्वेस्ट के कॉरेस्पॉन्डिंगली कुछ रिस्पॉन्ड करता है. सो इट मीन्स कि क्लाइंट का काम रिक्वेस्ट करना है, सर्वर का काम यह है कि अगर उसकी रिक्वेस्ट को मीट करने के काबिल है, वो कैपेबल है, तो उसको रिस्पॉन्ड करेगा. ठीक है, क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है सर्वर को, सर्वर क्या करता है, उसे रिस्पॉन्ड करता है. ठीक है, ये तो एक जनरल डेफिनेशन हो गई जो कि हमें काफ़ी हद तक समझ में आ गई है. तो अब हम इसको थोड़ा सा डीपली देखते हैं और दोबारा इस डेफिनेशन के ऊपर आएंगे. देखिए क्लाइंट वो चीज़ होती है, क्लाइंट वो एंड होता है जहाँ पर यूज़र वेबसाइट को देखता है, वेबसाइट की अपीयरेंस को देखता है. ठीक है, जैसे दिस इज़ अ फेसबुक, और फेसबुक के अंदर जो चीज़ आप देख रहे हैं, जहाँ से भी आप देखें, पूरी की पूरी स्क्रीन आप क्या कहलाएगा, आप पूरी स्क्रीन को व्यू कर पा रहे हैं, आप पूरी स्क्रीन को देख पा रहे हैं. सो यू आर ऑन द क्लाइंट साइट. ठीक है, क्योंकि आप पूरी स्क्रीन की प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, आप फेसबुक की प्रेजेंटेशन देख रहे हैं. ठीक है, लेकिन उससे पहले एक काम मैंने और किया होगा. यहाँ पे मैंने इधर facebook.com लिखा होगा और देन आई प्रेस एंटर. जब मैं एंटर को हिट करता हूँ तो मैं एक रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ किससे, सर्वर को, बिकॉज मैं क्लाइंट हूँ. मैं सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ और सर्वर के पास अगर facebook.com जैसी कोई वेबसाइट अवेलेबल होती है, उसकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, तो वो उस पर रिस्पॉन्ड करता है और वेबसाइट की कॉपी मुझे लाकर सेंड करता है. ठीक है, सो व्हेन आई हिट तो ये रिक्वेस्ट गई, और रिक्वेस्ट जैसी ही गई तो उसने क्या रिस्पॉन्ड करा, उसने facebook.com मुझे रिटर्न करके दी. ठीक है, और इतनी जल्दी हुई कि मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि इन अ जिफी, बहुत ही माइक्रो सेकेंड्स के अंदर वो ट्रांसफ़र हुआ, रिक्वेस्ट गई और रिक्वेस्ट को माइक्रो सेकेंड्स के अंदर उसने रिस्पॉन्ड भी कर दिया. सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ इंटरनेट. लेकिन फॉर सपोज करें इफ़ आई डिसेबल्ड माई इंटरनेट, तो फिर क्या होगा. लेट सपोज मैं अपना इंटरनेट डिसेबल कर देता हूँ, और डिसेबल करने के बाद अगर मैं इसे यूज़ करता हूँ तो क्या होगा. तो मैं facebook.com को हिट तो करूँगा, लेकिन जैसे ही मैं हिट करूँगा तो मुझे एक एरर आएगा, यू डोंट हैव अ इंटरनेट कनेक्शन ब्ला ब्ला ब्ला. तो वो जो रिक्वेस्ट, इट मीन्स कि मैं रिक्वेस्ट सेंड करने की कोशिश कर रहा था, बट देयर इज़ नो मीडियम जिसके थ्रू रिक्वेस्ट सेंड हो सर्वर को. सो वी नीड अ मीडियम. सो इंटरनेट क्या है, इंटरनेट वो मीडियम है जिसके थ्रू एक क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करता है, और इंटरनेट ही वो मीडियम है जिसके थ्रू एक सर्वर क्लाइंट की रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करता है. अगर इंटरनेट ही नहीं होगा तो कैसे रिक्वेस्ट सेंड होगी और कैसे वो फेसबुक का पेज रिस्पॉन्ड होगा. ठीक है, सो ये तो एक पहली लेयर होगी जिसमें हमने डिस्कस करा. व्हेन यू हिट द facebook.com आप लिखते हैं और उसको हिट करते हैं. अब फॉर सपोज करें मैं अभी करता हूँ, मैं सिर्फ इसमें से बी हटा देता हूँ. ठीक है, और ऐसी कोई सर्वर के पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है जिस वेबसाइट का नाम www.face.com. ठीक है, अगर नहीं होगी तो देखिए सर्वर क्या रिस्पॉन्ड करेगा. मैं एंटर करता हूँ, सर्वर को रिक्वेस्ट जाएगी,
और वो चेक करेगा कि भाई नो, ऐसा कोई सर्वर अवेलेबल नहीं, कोई सर्वर अवेलेबल। ठीक है, फिर मैंने उसको क्या करा, मैंने ठीक करा, देन आई राइट facebook.com वी एंड, और देन वी हैव अ पेज, रिक्वेस्ट गई और रिक्वेस्ट को सर्वर ने रिस्पॉन्ड करा। तो इट मीन्स कि फेसबुक की रिक्वेस्ट फेसबुक के सर्वर को जाती है, गूगल की रिक्वेस्ट गूगल के सर्वर को जाती है और वो रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमने पहले लिखा था face.com, इस तरह का कोई सर्वर ही अवेलेबल नहीं है इन द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट, तो उसने रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड ही नहीं करा। यस, जब हमने facebook.com लिखी, सो वी हैव अ सर्वर जिसने उस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करा और वो हमारे सामने एक व्यू, एक प्रेजेंटेबल मैनर में हमारे पास एक एक स्ट्रक्चर्ड आ गया, एक कलरफुल, एक डिज़ाइन फॉर्म के अंदर एक व्यू आ गया जिसको हम देख कर उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं। सही है, सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ सर्वर कि ये आप एक क्लाइंट हैं और क्लाइंट, अब देख ये क्वेश्चन भी है कि भाई क्लाइंट किन सर्विसेज को यूज़ करके सर्वर से रिस्पॉन्ड करता है, उन सर्विसेज के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। सो क्लाइंट जिन सर्विसेज को यूज़ करता है उन्हें हम कहते हैं वेब ब्राउज़र्स। ठीक है, जिस तरह वेब ब्राउज़र्स आपके बहुत सारे होते हैं, विल डिस्कस, लेकिन वेब ब्राउज़र्स भी किन सर्विसेज को यूज़ करते हैं। आप एक कंप्यूटर्स को, आपके स्मार्ट टीवी, लैपटॉप, स्मार्टफोन्स, अगर ये नहीं होंगे तो अपने ब्राउज़र्स को रन कहाँ पे करेंगे। ठीक है, सो यू नीड दीज डिवाइसेस, और जब आपके पास अगर ये डिवाइसेस हैं, इनमें से कोई एक भी डिवाइस है आपके पास, तो आप वेब ब्राउज़र रन कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लाइंट साइड के टूल्स हैं, क्लाइंट साइड की बेसिक चीज़ें जो आपके पास होनी चाहिए टू रन अ वेबसाइट, टू लॉन्च अ वेबसाइट। ठीक है, सो वेब ब्राउज़र हमारे पास कौन कौन से होते हैं? वी हैव इंटरनेट एक्सप्लोरर, वी हैव अ गूगल क्रोम, वी हैव अ फायरफॉक्स, ओपेरा, सफारी एट्सेट्रा, और बहुत सारे इस तरह के। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है हमारे जहन में कि व्हाट इज़ द बेस्ट वेब ब्राउज़र अमंग देम। लेकिन इनमें से कोई ब्राउज़र बेस्ट नहीं है, उसका मैं आपको आंसर करता हूँ वाई। बिकॉज आप जब कोई वेबसाइट बनाते हैं, किसी वेबसाइट या किसी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते हैं, तो प्रॉब्लम किसी पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए होती है, किसी टारगेट ऑडियंस के लिए होती है, और कभी कभार वो सबके लिए होती है। लाइक फेसबुक, वो सबकी ही कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। लेकिन अगर आप ये चेक करें कि अगर आपको एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है किसी वेबसाइट के ऊपर, तो उसके लिए टारगेटेड ऑडियंस कौन सी होगी? पेशेंट्स एंड डॉक्टर्स। तो अब बहुत सारे लोग उसका पार्ट नहीं होंगे। लेकिन क्वेश्चन ये आता है, चाहे आपकी ऑडियंस टारगेटेड हो, लिमिटेड हो, या सारी की सारी हो, आप ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कौन बंदा कौन सा ब्राउज़र यूज़ कर रहा है? क्या पता कुछ लोग उस हॉस्पिटल मैनेजमेंट को यूज़ करने के लिए गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हो, क्या पता कुछ लोग ओपेरा यूज़ कर रहे हो, कुछ सफारी, कुछ इंटरनेट एक्सप्लोरर। सो इट मीन्स कि जब आप ये डिसाइड करने कैपेबल ही नहीं हैं कि कौन कौन से ब्राउज़र को यूज़ कर रहा है, चलें अगर ये बात आपको पता भी चल जाती है कौन कौन से ब्राउज़र को यूज़ कर रहा है, तो क्या सब ब्राउज़र के लिए अलग अलग वेबसाइट बनाएंगे? सो दिस इज़ नॉट अ गुड अप्रोच। तो क्यों ना आप वेबसाइट ही एक ऐसी बनाएं जो तमाम ब्राउज़र्स पे चल सके, इससे सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, और वो लोग जो टारगेट ऑडियंस है और हर इंडिविजुअल डिफरेंट ब्राउज़र यूज़ कर रहा है, उन पर भी चल जाएगी। और वो लोग जो तमाम ऑडियंस के लिए अगर आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं जो वन फॉर ऑल ऑडियंस है और वो डिफरेंट ब्राउज़र्स को यूज़ कर रही है, उनके लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो यू हैव टू मेक अ वेबसाइट जो इन तमाम ब्राउज़र्स पे रन हो सके। सो देयर इज़ नो बेस्ट ब्राउज़र। ठीक है, योर वेबसाइट इज़ बेस्ट, ब्राउज़र इज़ नॉट अ बेस्ट। सो आपकी वेबसाइट्स इतनी ब्यूटीफुली अरेंज होनी चाहिए, इस तरीके से स्मूथली काम करनी चाहिए कि वो इन तमाम ब्राउज़र्स पे एक अच्छा रिस्पॉन्स कर सके टूवर्ड्स द यूजर्स एंड टूवर्ड्स द क्लाइंट एंड। ठीक है, सो वेब ब्राउज़र्स भी क्लाइंट हो सकते हैं, बिकॉज हमारे सर्वर को थोड़ी पता है कि कौन यूज़ कर रहा है, ABC पर्सन यूज़ कर रहा है या AB पर्सन यूज़ कर रहा है या A पर्सन यूज़ कर रहा है। क्लाइंट डजंट नो कि कौन यूज़ कर रहा है, उसको तो बस ये पता है कि उसको एक रिक्वेस्ट आई है। अगर वो रिक्वेस्ट जहाँ से आई है, उसने जो URL डाला है, जो URL एंटर करा है, अगर उस URL के कॉरेस्पॉन्डिंगली अगर हमारे पास सर्वर के अंदर ऐसी चीज़ अवेलेबल है, लाइक वी हैव अ फेसबुक सर्वर है, तो भाई रिक्वेस्ट रिस्पॉन्ड कर दो। अगर फेसबुक का सर्वर नहीं होगा तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्ड ही नहीं होगी, यू विल हैव एन एरर। ठीक है, गूगल का सर्वर है, सो गूगल का सर्वर उसको रिस्पॉन्ड करेगा। यूट्यूब का सर्वर उसको रिस्पॉन्ड करेगा। सो जो URL होता है उसके पर्टिकुलरली कॉरेस्पॉन्डिंगली सर्वर उसको रिस्पॉन्ड करता है और उसकी एक कॉपी जनरेट करके आपके सामने ला कर रख देता है। ठीक है, सो दिस इज़ द टास्क ऑफ अ सर्वर। और ब्राउज़र्स के बारे में मैंने बहुत अच्छी तरीके से देख लिया। तो क्लाइंट एंड जो होता है वो हमारी अपीयरेंस को हमारी अपीयरेंस शो करता है, जैसे हमने अभी डिस्कस करा। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि वो अपीयरेंस शो कैसे करता है। ठीक है, तो अभी तो हमने कुछ टिपिकल चीज़ें लिखी हुई हैं, HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट। आप तो नहीं जानते बिकॉज यू आर अ बिगनर, यू डोंट नो अबाउट व्हाट आर दीज टिपिकल टर्म्स। तो फिलहाल अभी जब हम इन्हें डिस्कस करेंगे तो हम इन्हें इन डेप्थ डिस्कस कर रहे होंगे, लेकिन फिलहाल हम इसको ये समझ लेते हैं, दीज आर द टूल्स जिनके कॉम्बिनेशन से हम एक इंटरैक्टिव
जिनके कॉम्बिनेशन से हम एक स्ट्रक्चर्ड, जिनके कॉम्बिनेशन से हम एक कलरफुल और एक बेहतरीन व्यू, एक रिडिकुलस व्यू हम उसके इनके कॉम्बिनेशन से हम जनरेट कर रहे होते हैं, ठीक है। और वो उनके कॉम्बिनेशन से हमें नज़र आ रहे हैं, आपको कलर्स भी नज़र आ रहे हैं, आपको चीज़ें स्ट्रक्चर्ड भी नज़र आ रही हैं, आपको इंटरेक्टिविटी भी नज़र आ रही है। सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो आप इसके अंदर देख पा रहे हैं। और जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दीज टूल्स HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट, ये वो टूल्स हैं जो क्लाइंट एंड में यूज़ होते हैं, ठीक है। अगर आपको अपने यूज़र को वेबसाइट शो करानी है, व्यू करानी है, किसी वेबसाइट के व्यू के ऊपर काम करना है और ऐसे व्यू पे काम करना है जो आपका क्लाइंट, आपका यूज़र देख सकता है, तो यू मस्ट नो अबाउट दीज टूल्स, ठीक है। इनके अलावा भी और भी बहुत सारे टूल्स होते हैं जो अपीयरेंस के ऊपर काम करते हैं, बट दीज आर द मोस्ट फंडामेंटल एंड बेसिक टूल्स जो आपको लाजमी आने चाहिए। एंड इफ़ यू नो दीज टूल्स यू कैन बिल्ड दीज सॉर्ट ऑफ एंड दैट सॉर्ट ऑफ इंटरफेस, दैट सॉर्ट ऑफ अपीयरेंस, ठीक है। तो ये क्लाइंट एंड के ऊपर अपीयरेंस में हमारे पास ये टूल्स काम कर रहे होते हैं। इफ़ यू नो रिगार्डिंग अबाउट दीज टूल्स, सो इट्स वेरी गुड टू नो, इट्स वेरी गुड टू नो कि आपको इन टूल्स के बारे में पता है। बट इफ़ यू डोंट नो वी विल डिस्कस लेटर ऑन कि ये टूल्स एक्चुअल में हैं क्या। बट फिलहाल हमें ये पता है कि ये जो HTML लिखा हुआ है, CSS और जावास्क्रिप्ट है, इन टूल्स की हेल्प से हम एक क्लाइंट साइड अपीयरेंस डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सर्वर साइड अपीयरेंस कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि सर्वर होता है क्या। अभी हमने बहुत सारी डेफिनेशन देखी सर्वर की, तो सर्वर भी एक कंप्यूटर होता है जिस तरह आपका कंप्यूटर होता है, लेकिन वो एक तरह का डेटा सेंटर होता है। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। लाइक देखें, आप जब किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, हमने इनिशियल रेस्टोरेंट की मिसाल दी, तो आप उसको क्लाइंट होते हैं, यूज़र होते हैं, लेकिन जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है वो सर्वर होता है। लेकिन आप दोनों ही ह्यूमन होते हैं। कॉमन बात क्या है, आप दोनों ही ह्यूमन होते हैं। तो इट मीन्स कि सर्वर भी कंप्यूटर होगा जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होगा, और जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही होगी वो भी एक कंप्यूटर ही होगा, ठीक है। फॉर सपोज करें ये कुछ ऐसा सिनेरियो बनेगा, लाइक वी हैव अ लैपटॉप, और ये एक लैपटॉप है और जिसके अंदर मैं लिखता हूँ facebook.com, ठीक है, और ये हमारा एक सर्वर, ठीक है। अच्छा, अब जिसे facebook.com चाहिए, दिस इज कॉल्ड, ये क्लाइंट होगा, और जो उसकी सर्विसेज पूरी करेगा वो होगा सर्वर। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि व्हेन आई हिट द एंटर बटन मुझे एरर आएगा, बिकॉज आई डोंट हैव अ ट्रांसमिशन मीडियम। वो ट्रांसमिशन मीडियम हमारे पास इंटरनेट होगा। ये एंटर प्रेस करेगा तो एक रिक्वेस्ट सेंड होगी सर्वर पर, ठीक है। उस रिक्वेस्ट को कौन रिस्पॉन्ड करेगा, उस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करेगा सर्वर, और सर्वर तभी रिस्पॉन्ड करेगा अगर facebook.com उसके पास होगी, facebook.com उसके पास होगी। अगर उसके पास facebook.com के सर्वर का एक्सेस होगा तो सर्वर आपको क्या करेगा, facebook.com रिस्पॉन्ड करेगा, और जैसे वो रिस्पॉन्ड करेगा तो वो उसकी कॉपी, उसके पेज की कॉपी आपके स्क्रीन पे विजिबल हो जाएगी, ठीक है। वो कौन सा पेज होगा, इस तरह का, ठीक है। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो क्या होता है, ये एरो काम करता है, रिक्वेस्ट आती है, देन सर्वर उसको ढूंढता है कि मेरे पास क्या अवेलेबल है, मैं, क्योंकि ये रिक्वेस्ट किस पे गई है, फेसबुक के सर्वर पर, वो चेक करता है कि जो facebook.com है क्या यही है मेरा सर्वर, यस यही है आपका सर्वर। सो वो रिस्पॉन्ड करता है facebook.com और वो लैपटॉप के ऊपर शो कर देता है, विजिबल कर देता है, और वैसे शो हो जाता है, ठीक है। ये काम बहुत जल्दी होता है। मैंने प्रेस एंटर, रिक्वेस्ट गई और रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड हो गया, सो रिक्वेस्ट गई, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्ड हो गई। लेकिन अगर मैं ये करता हूँ फेसबुक में से ओ हटा दिया और फिर देन एंटर प्रेस करता हूँ, सो देयर इज नो सच वेबसाइट, तो रिक्वेस्ट सेंड ही नहीं होगी, बिकॉज ऐसा कोई सर्वर ही नहीं अवेलेबल। ये सर्वर कौन सा था, ये सर्वर सिर्फ वो है जो सिर्फ फेसबुक को जानता है और किसी को नहीं। अगर इसमें से अगर आपने ओ काट दिया, सो अब ये सर्वर रिकॉग्नाइज नहीं करता, बिकॉज इट्स दिस सर्वर इज ऑल अबाउट फेसबुक सर्वर, ठीक है। अगर आपने यहाँ से face.com अगर आप सेंड कर रहे हैं और रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, तो ये तो सर्वर ही नहीं है, दिस इज नॉट अ डिजायर्ड सर्वर, दिस इज सर्वर ऑफ facebook.com, तो इस सर्वर रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पाएगा। और जब रिस्पॉन्ड ही नहीं होगा तो आपको क्या शो होगा, आपको प्राइवेसी एरर शो हो जाएगा, यू विल हैव एन एरर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, मेक श्योर कि जब आप यूआरएल टाइप कर रहे हो तो उसका टाइप करें जिसका सर्वर अवेलेबल भी हो इन द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट, ठीक है। अब ये फेसबुक के सर्वर पर रिक्वेस्ट जाएगी, फेसबुक का सर्वर इस रिक्वेस्ट को एंटरटेन करेगा और उसको रिस्पॉन्ड करके हमारे सामने एक पेज ला के रख देगा। अभी जो पेज जो हमारे सामने कॉपी आई है, ये किन टूल से मिलकर बना है, ये किन टूल से मिलकर बना है, जो कि HTML, CSS एंड जावा, दीज आर द टूल्स जिनकी वजह से हमें ये अपीयरेंस नजर आए, ठीक है। तो सर्वर इज बेसिकली अ कंप्यूटर जिसके अंदर एक बहुत बड़ा डेटा सेंटर है, और उसके अंदर क्या क्या है, उसके अंदर एक डेटाबेस है, बिजनेस लॉजिक्स हैं, डेटा वैलिडेशन है। अब ये क्या होती है, सबसे पहले हम बिजनेस लॉजिक्स को डिस्कस करते हैं। देखिए, बिजनेस लॉजिक ये होती है कि आपका जो डेटा है किसी भी जैसे फेसबुक के अंदर हमारे मैसेज होते हैं, हमारी पिक्चर्स होती हैं, वीडियोस होती हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ टाइप ऑफ कंटेंट,
और वो कंटेंट किस तरीके से अपडेट हो, उस कंटेंट को किस तरीके से डिलीट करा जा सकता है, उस कंटेंट को किस तरीके से क्रिएट करा जा सकता है, उस कंटेंट को किसी दूसरे कंटेंट से किस तरीके से एम्बेड करा जा सकता है या इंटरेक्ट करा जा सकता है, ठीक है। उस कंटेंट को किस तरीके से, हमने ये भी डिस्कस करा था, अगर ये कंटेंट हमें देखें कि ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, कि एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से कैसे इंटरेक्ट कराया जा सकता है, ठीक है। जो यूजर्स की आईडी है उनकी डेटा को आपस में किस तरीके से इंटरेक्ट कराया जा सकता है, कि भाई इन्हें फ्रेंड्स बने हुए इतने साल हो गए हैं, तो उनके डेफिनेटली उनकी डेटा को उनके डेटा आपस में कम्युनिकेट कर रहा था, और किस बेसिस पे कम्युनिकेट कर रहा था, उनके डेज की बेसिस पे कम्युनिकेट कर रहा था, व्हेन दे बिकेम अ फ्रेंड, जब वो फ्रेंड बने थे उस वक्त से उनकी डेट्स को ट्रैक कर रहा था। जैसे ही 1 ईयर कंप्लीट हुआ उसने क्या करा, उसने एक डेटा शो कर दिया, और डेटा किसी पिक्चर्स की शक्ल में शो कर सकता है, किसी मैसेज की शक्ल में शो कर दिया कि आपको फ्रेंड्स बने हुए 1 साल हो गए। सो दिस इज़ द बिजनेस लॉजिक, जिसके अंदर आप डेटा की अपडेशन पे काम कर रहे होते हैं, डेटा को क्रिएट कर रहे होते हैं, डेटा को ये देख रहे होते हैं कि डेटा आपस में इंटरेक्ट किस तरीके से करेगा, ऑब्जेक्ट्स आपस में किस तरीके से इंटरेक्ट करेंगे, डेटा डिलीट किस तरीके से होगा, और डेटा दिखेगा किस तरीके से। डेटा तो बहुत सारा, डेटा किस तरीके से दिखेगा, वीडियोस कहाँ दिखनी चाहिए, ऑडियोज़ कहाँ दिखनी चाहिए, और किस फॉर्मेट में और कैसे दिखेगा, ये तमाम की तमाम डिस्कशन हम बिजनेस लॉजिक्स के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। और वो डेटा इन्फॉर्मेशन कहाँ रहती है, कहाँ रिजाइड करती है, वो किसी डेटाबेस में रिजाइड करती है, और तमाम चीज़ों को कौन डील कर रहा होता है, सर्वर डील कर रहा होता है, ये डील कर रहा होता है, ये वो सिस्टम डील कर रहा होता है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है, ये डील कर रहा होता है इन तमाम चीज़ों में, ठीक है। जैसे एक रेस्टोरेंट के अंदर जो एक सर्वर होता है, वो अगर आपको डिफरेंट आइटम्स बनाना है, किसी को फास्ट फूड खाना है, किसी को क्या खाना है, बात तो सब फूड की हो रही है, ठीक है। तो वो कभी फास्ट फूड वाले ब्लॉक में जाएगा, वहाँ से फास्ट फूड लेकर आएगा, फिर ड्रिंक्स वाले ब्लॉक में जाएगा, वहाँ से ड्रिंक्स लेकर आएगा। सो दीज आर सम थिंग्स जो कि समझें, दीज आर लाइक अ ड्रिंक, दिस इज अ फास्ट फूड वगैरह, और वो उन पर्टिकुलर ब्लॉक में जाएगा, उन चीज़ों को रिजॉल्व करेगा। सो बिजनेस लॉजिक के अंदर हम ये देखते हैं कि डेटा हमारा कहाँ रिजाइड करता है, डेटाबेस में, डेटाबेस में हमारा डेटा रिजाइड करता है। अब वो डेटा आपस में कम्युनिकेट किस तरीके से करता है, अपडेट कैसे होगा, डिलीट कैसे होगा, ये तमाम की तमाम लॉजिस्टिक थिंग्स हम डिस्कस कर रहे होते हैं बिजनेस लॉजिक में, ठीक है। और व्हाट इज़ अ डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन उसे कहते हैं कि फॉर सपोज करें कि आपने इधर अपनी आईडी एंटर कर दी, ठीक है, और आपने कुछ पासवर्ड एंटर कर दिया, ठीक है। सो और आपने लॉगिन करा, जैसे आपने लॉगिन करा, सो दोबारा अब क्या होगा, दोबारा से रिक्वेस्ट गई सर्वर के ऊपर, अब साथ में क्या गया, अब साथ में आपका आईडी और पासवर्ड भी गया, लेकिन वो आईडी पासवर्ड मैंने इनकरेक्ट डाला था। तो अब क्या हुआ, सर्वर ने मेरे डेटा को चेक करा, क्या ये वैलिडेट है या नहीं, क्या इस नाम की आईडी और उसके अगेंस्ट इस नाम का पासवर्ड क्या मेरे पास अवेलेबल है, क्या फेसबुक के सर्वर में अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल नहीं। जब अवेलेबल नहीं है तो उसने रिस्पॉन्ड क्या करा, योर पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट, आपकी ईमेल एड्रेस वगैरह ये तमाम की तमाम चीज़ें मैच ही नहीं कर रही हमारे सर्वर पे, हमारे अकाउंट पर। तो उसने हमें, यानी इट मीन्स कि सर्वर बार बार हम सर्वर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। पहले हमने कब कम्युनिकेट करा, पहले हमने जब कम्युनिकेट करा जब हमें फेसबुक चाहिए थी, वी टाइप facebook.com एंड हिट द एंटर बटन। फिर सेकेंडली हमने कब कम्युनिकेट करा सर्वर पे, जब हमने ये करा कि हमने कुछ आईडी लिखी और हमने कुछ पासवर्ड लिखा। अब जैसे ही लॉगिन के बटन पे हिट करेंगे तो दोबारा से रिक्वेस्ट सर्वर पे जाएगी और सर्वर उस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करेगा। अगर पासवर्ड ठीक हुआ तो सर्वर क्या करेगा, हमारे पास एक पेज शो कर देगा जिसके अंदर आपके पास नोटिफिकेशन नज़र आ रहे होंगे, आपके पास इमेजेस नज़र आ रही होंगी, टाइमलाइन नज़र आ रही होगी, एंड यू हैव अ लॉट ऑफ स्टफ, कंप्लीट फेसबुक खुल जाएगी। लेकिन अगर आपका पासवर्ड इनकरेक्ट हुआ तो सर्वर तब भी रिस्पॉन्ड करेगा, लेकिन क्या रिस्पॉन्ड करेगा, वो रिस्पॉन्ड ये करेगा दैट योर पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट, ताकि यूज़र को ये भी तो पता चले कि उससे कहाँ मिस्टेक हुई है, ठीक है। तो बताएगा कि आपको जो ईमेल है, ईमेल एड्रेस जो आपने एंटर करा है, जो आपने आईडी एंटर करी है, या जो आपने फ़ोन नंबर एंटर करा है और जो आपने पासवर्ड एंटर करा है, वो दोनों आपस में मैच नहीं करते मेरे सर्वर के अंदर, फेसबुक के सर्वर के अंदर। सो प्लीज़ आप करेक्ट पासवर्ड डालें, करेक्ट आईडी, करेक्ट फ़ोन नंबर और करेक्ट उसके अगेंस्ट पासवर्ड जब डालेंगे, सो मैं आपको उसके डिज़ायर पेज पे ले जाऊँगा, ठीक है। अगर आपने करेक्ट आईडी और पासवर्ड डाल दिया तो सर्वर क्या करेगा, सर्वर आपके लिए आपको फेसबुक की कॉपी सेंड करेगा। फेसबुक की कॉपी कैसे सेंड करेगा, आपको HTML के पेजेस सेंड कर रहा होगा, जो मैंने टूल का डिस्कशन करी थी, आपको CSS के पेजेस सेंड कर रहा होगा, आपको जावास्क्रिप्ट के पेजेस सेंड कर रहा होगा। तो सर्वर उन पेजेस को रिस्पॉन्ड कर रहा होगा। ये ओरिजिनल पेजेस नहीं होंगे, ये उनकी कॉपी होगी, ठीक है। डेटाबेस से सर्वर क्या करेगा, उनकी कॉपीज सेंड करेगा और वो कॉपीज तीनों की तीनों इधर आ जाएंगी। और जैसे ही वो तीनों की तीनों कॉपीज आ जाएंगी, मैं से रब कर देता हूँ, और जैसे ही तीनों की तीनों कॉपीज इधर आ जाएंगी, वो तीनों की तीनों कॉपीज आके इधर मर्ज हो जाएंगी और आपके सामने एक facebook.com खुल जाएगी। दिस इज द लोगो facebook.com आपके सामने खुल जाएगी और आपके सामने एक टाइमलाइन नज़र आ रही होगी, यू हैव अ चैट्स, इधर आपको चैट्स नज़र आ रही होंगी, सो लॉट्स ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो ये तीनों की तीनों कॉपीज पेजेस की इधर आके आपस में ज्वाइन हो जाएंगी, एम्बेड हो जाएंगी,
ठीक है, और वो एक फॉर्मेट बन जाएंगे HTML के ऊपर CSS के साथ जावास्क्रिप्ट, और ये तमाम इंटरेक्ट कर रही होंगी आपस के अंदर, और एक ब्यूटीफुल सा आपको एक व्यू नज़र आ रहा होगा जिसे आप अपेयरेंस कह रहे हैं, और वो कहाँ आ रहा होगा, ब्राउज़र पे, वो कहाँ आ रहा होगा, आपके कंप्यूटर पे, और वो कौन सी साइड है, क्लाइंट साइड है। ठीक है, यही तो हम डिस्कस कर रहे थे शुरू से, कि क्लाइंट हमारा ब्राउज़र भी हो सकता है, लैपटॉप कंप्यूटर भी हो सकता है, लैपटॉप, डेस्कटॉप, व्हाटएवर योर फोन, और आप खुद भी क्लाइंट है, और आप किन टूल्स के थ्रू उनको एक्सेस करेंगे, यू मस्ट नीड अ ब्राउज़र, और ब्राउज़र के लिए यू मस्ट नीड अ डिवाइस, और वो डिवाइस ब्राउज़र के थ्रू रिक्वेस्ट करेगी सर्वर पे, सर्वर में अगर वो चीज़ अवेलेबल होगी तो उसको रिस्पॉन्ड करेगी। सो व्हाट इज़ अ वैलिडेशन, वैलिडेशन हमने देखा कि हमारा आईडी और पासवर्ड किस तरीके से वैलिडेट होता है, ये भी कौन कर रहा होगा, ये भी सर्वर साइड पे होगा। अगर आईडी पासवर्ड करेक्ट है तो फेसबुक की पेजेस की कॉपी सेंड कर दो, अगर आईडी पासवर्ड इनकरेक्ट है तो मैसेज ये रिस्पॉन्ड कर दो दैट योर आईडी एंड पासवर्ड आर इनकरेक्ट। ठीक है, सो दिस इज द सर्वर साइड। अब जिस तरीके से मैंने आपको बोला था कि क्लाइंट एंड पे आपको कौन कौन से टूल्स चाहिए होते हैं अपेयरेंस बनाने के लिए, वेबसाइट का व्यू बनाने के लिए, इसी तरीके से सर्वर साइड पे जो मैंने बताया बिजनेस लॉजिक बनाने के लिए, डेटा वैलिडेशन बनाने के लिए, डेटा बेसेस बनाने के लिए, क्लाउड पे काम करने के लिए हमें कौन कौन से टूल्स चाहिए होंगे। वी नीड मल्टीपल लैंग्वेजेस, कुछ लोग पाइथन यूज़ करते हैं, कुछ जावा यूज़ करते हैं, कुछ PHP यूज़ करते हैं, कुछ .NET यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन आपने कॉमन चीज़ देखी होगी, देयर इज अ जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट इधर भी है और इधर भी है। यस, तो जावास्क्रिप्ट हम फ्रंट एंड यानी अपीयरेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जो फ्रंट व्यू आप देखते हैं अपीयरेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और जावास्क्रिप्ट सर्वर एंड पे भी यूज़ होती है, यानी जो अपीयरेंस के बिहाइंड द सीन्स होता है वहाँ पर भी जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है, और जावास्क्रिप्ट अपीयरेंस पे भी यूज़ होती है। सो दोनों एंड पे जावास्क्रिप्ट यूज़ की जा सकती है। ठीक है, लेकिन ये सब कुछ टूल्स हैं, हम टूल्स को एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन सर्वर एंड पर हम कौन सा टूल यूज़ करें। सो इट्स अप टू यू, आप PHP के थ्रू सर्वर एंड पे काम करें, आप .NET के थ्रू काम करें, आप जावा, पाइथन, रूबी, और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट। ठीक है, यहाँ पे कुछ इनके कॉम्बिनेशन से भी हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो वी विल डिस्कस लेटर ऑन, लेकिन अभी हमें ये बात समझ में आई कि क्लाइंट किस तरीके से रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को, और सर्वर किसी पर्टिकुलर वेबसाइट का अपना सर्वर होता है, फेसबुक का अपना है, यूट्यूब का अपना है, गूगल का अपना है, स्काइप का अपना है, ट्विटर का अपना है, तो वो सर्वर पर रिक्वेस्ट सेंड करता है और सर्वर उस रिक्वेस्ट को एंटरटेन करता है। तो क्लाइंट कैसे रिक्वेस्ट सेंड करने के कैपेबल होता है, इनकी मदद से रिक्वेस्ट सेंड करने के कैपेबल हो रहा होता है, क्योंकि उसने एक व्यू जनरेट करा होता है जहाँ से यूज़र रिक्वेस्ट सेंड कर सके। वो सपोज करें अगर आपके पास से हटा दिया जाए, अगर ये हटा दिया जाए लॉगिन और ईमेल का बटन ही आपके, अगर ये फॉर्म पूरा हटा दिया जाए तो आप कैसे लॉगिन करें, कर ही नहीं सकते। सो क्लाइंट साइड पे हम वो फिजिबिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, वो एरिया प्रोवाइड करते हैं जहाँ से वो हमारे सर्वर को कोई रिक्वेस्ट सेंड कर सके, और हमने एरिया कैसे प्रोवाइड करा, इन टूल्स की मदद से। अब जब रिक्वेस्ट सेंड होगी वो रिक्वेस्ट वैलिडेट कैसे होती है, वो इन टूल्स की मदद से होगी, इन टूल्स की मदद से। तो इनमें से आपको कुछ बेसिक टूल्स आने चाहिए, और इनमें से, और ये 3 टूल्स तो आपको एसेंशियली लाजमी है। तो आप क्लाइंट एंड पर ऐसी चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं जो यूज़र्स को ये फिजिबिलिटी प्रोवाइड कर सकें, जिससे यूज़र सर्वर से कम्युनिकेट कर सके। ठीक है, और सर्वर साइड पे आपको इनमें से कुछ टूल्स आने चाहिए ताकि आप उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट साइड बाय दीज टूल्स, यू कैन रिस्पॉन्ड फ्रॉम द सर्वर साइड बाय दीज टूल्स। सही है, सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर। सो हमने देखा कि किस तरीके से सर्वर और क्लाइंट आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ब्राउज़र्स की इंपॉर्टेंस देखी हमने क्या है, और हमने काफ़ी हद तक एक बहुत बड़ा एसेंशियल कवर कर लिया, व्हाट इज़ क्लाइंट एंड सर्वर। और अब हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रेफर करेंगे कि हम ये देखें कि हमारा DNS सर्वर किस तरीके से काम करता है, व्हाट इज़ DNS, डोमेन नेम सर्वर, वो क्या होता है, और किस तरीके से हमारी वेबसाइट किसी पर्टिकुलर डेटाबेसेस से रिस्पॉन्ड करती है, किस तरह किसी पर्टिकुलर डेटाबेस से उठा कर लेकर आता है हमारे एक क्लाइंट एंड पर। सो विल बी डिस्कसिंग फर्दर। सो अब तक हमने क्लाइंट सर्वर देख लिए, हमने देख लिया पेरेंट्स क्या होती है, क्लाइंट साइड पर ही क्यों होती है, वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं, सर्वर एंड पे क्या काम होता है, बिजनेस लॉजिक्स क्या होती हैं, डेटा वैलिडेशन। सो वी आर डन विद दिस क्लाइंट वर्सेस सर्वर। सो थैंक यू।